बॉलीवुड का पहला परिवार कपूर खानदान। सोचिए इस नाम के साथ पैदा होना कैसा होता होगा। एक तरफ शोहरत की गारंटी तो दूसरी तरफ उम्मीदों का एक ऐसा भारी बोझ जो शायद किसी को भी दबा दे। लेकिन आज की कहानी उस सितारे की है जिसने इस विरासत की छाया से निकलकर अपनी एक अलग ही चमक बिखेरी। जी हाँ, ये कहानी है रणवीर कपूर की, एक राजकुमार से एक सुपरस्टार बनने तक की। अगर मैं कहूं कि बॉलीवुड में टैलेंट, विरासत और कड़ी मेहनत का कोई परफेक्ट कॉम्बिनेशन है तो किसका नाम जहन में आता है? मेरे लिए तो वो नाम है रणबीर कपूर। मतलब सोच कर देखिए, एक एक्टर जो बर्फी की खामोशी से आपका दिल जीत लेता है और फिर वही एक्टर एनिमल के गुस्से से पूरे पर्दे पर आग लगा देता है। कमाल है ना? सच कहूं तो यही रेंज ही तो उनकी असली पहचान है। तो यहाँ पर एक बहुत बड़ा सवाल खड़ा होता है, क्या वो हमेशा के लिए सिर्फ राज कपूर के पोते और ऋषि कपूर के बेटे बन के रह जाएंगे, या फिर वो इन सुनहरी जंजीरों को तोड़कर अपनी एक बिल्कुल अलग पहचान बनाएंगे? पता है, यही लड़ाई, विरासत और पहचान की ये जो जंग है ना, यही रणबीर के पूरे सफर का असली निचोड़ है। तो ठीक है, हर कहानी की एक शुरुआत होती है ना? और रणबीर की कहानी वो शुरू हुई मायानगरी मुंबई में, और वो भी बॉलीवुड के सबसे पावरफुल परिवार के आंगन में। तो चलिए जरा पीछे चलते हैं और उनकी जड़ों को देखते हैं। तारीख थी 28 सितंबर 1982, जगह मुंबई। कपूर खानदान में एक और सितारे का जन्म होता है। पिता बॉलीवुड के अपने चिंटू जी यानी ऋषि कपूर, माँ 70 के दशक की धड़कन नीतू कपूर, और दादा अरे सिनेमा के सबसे बड़े शोमैन राज कपूर साहब। मतलब आप सोचिए, इससे बड़ी विरासत हो ही नहीं सकती थी। तो जाहिर सी बात है, एक्टिंग तो जैसे उनके खून में थी, उनके डीएनए में ही थी। लेकिन एक बात साफ है, सिर्फ कपूर सरनेम लगा लेने से कोई सुपरस्टार नहीं बन जाता। असली चुनौती तो अब थी। उन्हें ये साबित करना था कि वो यहाँ सिर्फ अपने परिवार की वजह से नहीं, बल्कि अपने टैलेंट के दम पर हैं। और जानते हैं, खुद को साबित करने का ये जो सफर था, ये किसी फिल्म सेट से नहीं बल्कि एक क्लासरूम से शुरू हुआ। बॉलीवुड में हीरो बनकर आने से पहले उन्होंने ये जरूरी समझा कि पहले कैमरे के पीछे की दुनिया को समझा जाए, और यही था उनका पहला कदम। और यही मिली उन्हें पहली और शायद सबसे जरूरी सीख, मुंबई के बॉम्बे स्कॉटिश स्कूल में। सच कहूं तो पढ़ाई में उनका मन कुछ खास नहीं लगता था। उनका दिल तो बसता था फुटबॉल के मैदान में और थिएटर के मंच पर। और इसी जुनून ने, इसी आग ने उन्हें 7 समंदर पार न्यूयॉर्क पहुंचा दिया। वहां उन्होंने एक्टिंग की बारीकियां सीखी, ली स्ट्रैसमैग इंस्टीट्यूट से। अरे ये वही जगह है जहां मार्लन ब्रांडो और अल पचिनो जैसे लेजेंड्स ने एक्टिंग सीखी थी। इससे एक बात तो साफ थी, वो सिर्फ एक स्टार किड नहीं बल्कि एक ट्रेंड एक्टर बनना चाहते थे। तो पूरी तैयारी हो चुकी थी, और फिर आया साल 2007, वो पल जिसका शायद पूरे देश को इंतजार था। संजय लीला भंसाली जैसे ग्रैंड डायरेक्टर की फिल्म सावरिया। इसी फिल्म से कपूर खानदान की अगली पीढ़ी ने बॉलीवुड में अपना पहला कदम रखा। पूरी इंडस्ट्री की नजरें इस एक फिल्म पर टिकी थी। लेकिन सबसे बड़ा सवाल तो ये था कि क्या ये फिल्म बॉक्स ऑफिस पर चली? और जवाब था एक बड़ा नहीं। फिल्म बॉक्स ऑफिस पर, कहना पड़ेगा, बुरी तरह से फ्लॉप हो गई। जिस ग्रैंड डेब्यू का सपना हर कोई देख रहा था, वो सपना एक ही झटके में टूट गया। लेकिन कहते हैं ना, हर घने बादल में एक चांदी की लकीर होती है। यहां वो लकीर थे खुद रणबीर। फिल्म भले ही नहीं चली, लेकिन उनके टैलेंट की चमक ने सबकी आंखें खोल दी। नतीजा, उन्हें मिला फिल्म फेयर का बेस्ट मेल डेब्यू अवार्ड। और इंडस्ट्री को एक सीधा सा मैसेज मिल गया कि भाई, एक नया सितारा आ चुका है। पहले ही कदम पर इतनी बड़ी ठोकर, इसके बाद तो असली चढ़ाई शुरू होनी थी। ये सफर था एक स्टार से सुपरस्टार बनने का, और इस मुश्किल रास्ते पर कुछ फिल्में मील का पत्थर साबित हुईं। पहले तो उन्होंने बचना ए हसीनों से एक चॉकलेटी बॉय की इमेज अपनाई, पर अच्छी बात ये थी कि वो इसमें फंस कर नहीं रह गए। वेकअप सिडनी तो उन्होंने हर उस नौजवान की कहानी कह दी जो अपनी पहचान ढूंढ रहा है। और फिर अजब प्रेम की गजब कहानी ने ये भी साबित कर दिया कि उनकी कॉमिक टाइमिंग कितनी जबरदस्त है। अब वो सिर्फ एक स्टार किड नहीं थे, बल्कि धीरे धीरे युवाओं की आवाज बन रहे थे। लेकिन दोस्तों, फिर आया वो दौर जिसने रणबीर कपूर को एक एक्टर के तौर पर हमेशा के लिए अमर कर दिया। 2011 में रॉकस्टार के जॉर्डन का दर्द उन्होंने सिर्फ निभाया नहीं, उसे पर्दे पर जिया। 2012 में बर्फी की खामोशी से उन्होंने वो सब कुछ कह दिया जो शायद शब्द कभी नहीं कह सकते।
2013 में ये जवानी है दीवानी ने उन्हें बॉक्स ऑफिस का बेताज बादशाह बना दिया। और फिर 2018 में संजू बनकर तो उन्होंने हद ही कर दी, ये साबित कर दिया कि ऐसा कोई किरदार नहीं जिसमें वो ढल नहीं सकते। देखिए, संजू सिर्फ एक फिल्म नहीं थी, वो एक सुनामी थी। 500 करोड़ से ज्यादा की कमाई, इस एक फिल्म ने उन्हें बॉक्स ऑफिस का असली किंग बना दिया। अब वो सिर्फ क्रिटिक्स के चहेते नहीं थे, बल्कि एक 100% कमर्शियल सुपरस्टार थे। तो अब इस पूरी कहानी के बाद हम रणबीर कपूर की असली पहचान की बात करते हैं। देखिए, वो सिर्फ एक स्टार नहीं है, वो एक एक्टर के एक्टर हैं, एक ऐसा कलाकार जो अपनी विरासत से बहुत बहुत आगे निकल चुका है। और हाँ, पर्दे पर इतने सारे किरदारों को जीते जीते उनकी अपनी जिंदगी की कहानी भी तो आगे बढ़ रही थी। कई सालों तक मीडिया की सुर्खियों में रहने के बाद आखिरकार साल 2022 में उन्होंने अपनी हमसफर और एक कमाल की अदाकारा आलिया भट्ट से शादी की। और आज वो एक प्यारी सी बेटी राहा के पिता हैं और शायद अपनी जिंदगी का सबसे खूबसूरत किरदार निभा रहे हैं। तो इस पूरी कहानी का सार क्या है, निचोड़ क्या है? यही कि कपूर खानदान की विरासत वो तो उन्हें जन्म से मिली, लेकिन आज जो उनकी पहचान है ना, वो पहचान उन्होंने अपनी मेहनत से, अपनी सीख से और हर फिल्म में लिए गए बड़े से बड़े जोखिम से खुद बनाई है। और शायद यही वजह है कि उनकी हर नई फिल्म रिलीज होने के बाद हमें एक ही बात सुनने को मिलती है, यार ये तो रणबीर कपूर की अब तक की बेस्ट परफॉर्मेंस है। कमाल की बात है ना, वो हर बार खुद को ही चैलेंज करते हैं और हर बार जीत जाते हैं। ऐसी ही और वीडियोस के लिए BTC वाले भैया यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए टाटा बाय नमस्कार।